और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, आपको रूबरू करा दे। अखिलेश यादव ने राज्य संपत्ति विभाग को सौंपी चाबी। राज्य संपत्ति विभाग ने बंगले में लगाया ताला। बंगले में कई जगह तोड़फोड़ करने का आरोप। राज्य संपत्ति विभाग ने मीडिया को दिखाया बंगला। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी कहा गया कि 15 दिनों के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अपने बंगले खाली कर दें, अखिलेश यादव ने अब जो है चाबी सौंप दी है। लेकिन कुछ खबरें इस तरीके की आई जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या बंगले में छेड़खानी हुई, तोड़फोड़ की गई, कुछ सामान इधर उधर किया गया। तो अब जो है अखिलेश यादव ने राज्य संपत्ति विभाग को चाबी सौंप दी है और विभाग ने बंगले में ताला लगा दिया है। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें दिखी फिर? जी बिल्कुल जीनत, इस समय मैं पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बंगले के अंदर पहुंचा हूं। राज्य संपत्ति विभाग यहां पे लेकर आया है और सब चीजें दिखा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन तस्वीरों में किस तरीके से बाहर का नजारा है अखिलेश यादव के बंगले का। पहली बार यहां पे मीडिया आई है और खुल के सब चीज़ों को दिखा रही है। आप सामने देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव के बंगले का बाहरी हिस्सा है जो गार्डन का रूप दिया गया है। यहाँ पे गार्डन है और विदेशी पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं और कई जगह पे मिट्टी के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ से कुछ पौधों को उखाड़ा गया है जो अखिलेश यादव अपने साथ लेकर गए हैं, क्योंकि ये विदेशी पौधे थे। वो पौधों के शौकीन थे और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से अच्छे पौधे लाते थे। तो इस तरीके से उनके बंगले पर पेड़ पौधों का, हरियाली का एक अच्छा कलेक्शन था, जिसके बारे में राज्य संपत्ति विभाग दिखा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे भी पौधे लगे थे लेकिन हटाए गए हैं। और ये सामने ही उनका बंगला है जो अभी करीब 1.5 से 2 साल पहले बना हुआ था। ये एकदम नया बंगला है। लखनऊ के सरकारी आवासों में सबसे अच्छा बंगला अखिलेश यादव का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बंगले का पहला हिस्सा है जहाँ पे ये टाइल्स लगी हुई हैं और यहाँ से अखिलेश यादव का बंगला शुरू होता है। यहाँ पे उनके कमरे थे। यहाँ पे ये पहली लॉबी का पहला कमरा है जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ अखिलेश यादव का परिवार रहता था। सामने यहाँ पे एसी लगाया गया था साफ़ हवा आने के लिए, एसी हवा आने के लिए। यहाँ से एसी हटाई गई है और ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये यहाँ पे प्लग था, ये दरवाजे हैं। और इस तरीके से हम पीछे आते हैं तो दिखाई पड़ता है पिछला हिस्सा जहाँ पे किचन है और ये बाथरूम है। ये बाथ टब है जहाँ पे नहाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये बाथ टब है, यहाँ पे भी तमाम चीज़ें हैं और ये सामने बाथरूम है। तो इस तरीके से यहाँ से सामान कुछ शिफ्ट किए गए हैं। जो बाहरी सामान थे लगाए गए थे उनको हटाया गया है। ये सामने दिखाई पड़ रहा है बंगले का अगला हिस्सा जहाँ पे आगे किचन था और यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। तो जीनत, मैं दिखाना चाहूँगा कि उनके बच्चे यहाँ पे कुछ लिखे हैं माई गुड लाइफ। इस मकान में जब अपने परिवार के साथ रहते थे तो बच्चों ने लिखा है यहाँ पे अपने समय जो गुजारे हैं उसके लिए लिखे हैं माई गुड लाइफ। और मैं दिखाना चाहूँगा इट इज़ अ वेड डे। जब उनके बच्चे यहाँ से जा रहे थे तो शायद उन्होंने ये चीज़ लिखा हो कि आज ये बुरा दिन है। तो इस तरीके से अखिलेश के बंगले का एक एक कमरा अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है और ऐसी डिज़ाइन देखने को यहाँ लखनऊ के और दूसरे आम बंगलों में नहीं मिलती है। इधर हम दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें जहाँ पे वुडन का कमरा है और यहाँ पे देखिए दीवारों पे लकड़ियाँ लगी हैं और नीचे फर्श भी इसका लकड़ी का है, वुड का है। बिल्कुल। तो नरेंद्र, हम ये तो देख रहे हैं कि किस तरीके से इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल कि आपने जब बाहर से शुरुआत की कि बहुत शौकीन है पौधों के और कुछ पौधे लेकर आए, क्या ये इजाजत होती है कि आप ले जा सके? क्योंकि विवाद तो सबसे ज्यादा इसी बात का है कि कुछ सामान जो है वो नहीं है। अब बात करने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 की। अखिलेश यादव ने जब चाबी सौंप दी है और उसके बाद
हमारे रिपोर्टर जो है हमें जो बंगले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने अब से पहले अखिलेश यादव जिस बंगले में रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो तस्वीरें नहीं देखी होंगी, तो आप न्यूज़ 18 के जरिए देखिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी अबाउट थिंग्स, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। नरेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी अबाउट थिंग्स, बहुत सही बात है, और ये समझाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ करीब 2 साल इस बंगले में रहे, जब वो मुख्यमंत्री थे उसी समय ही इस बंगले में आए थे जब उनके परिवार में उनके चाचा के साथ विवाद चल रहा था और पार्टी में एक तरीके से घमासान मचा हुआ था। उस दौरान अपनी फैमिली के साथ अखिलेश यादव इस बंगले में आए थे, उनके बच्चे यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज छोड़े हैं जो मार्मिक हैं, जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन की गई है, बच्चों ने ये दिखाने का प्रयास किया है को किन चीज़ों के शौकीन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि पेड़ की आकृति उकेरी गई है, उसके बाद इसमें कुछ संदेश भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव जिन पेड़ पौधों के प्रेमी रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने बंगले को सजाया था और एक एक कमरे को उन्होंने खुद अपनी देख रेख में बनवाया था। जब वो सीएम थे, उनका बंगला ये बन रहा था, तो खुद यहाँ पे आते थे, इसको देखते थे, निरीक्षण करते थे। और नरेंद्र, तभी ये सवाल अब उठ रहे हैं कि बहुत लगाव था और बहुत अटैच थे और बहुत डिजाइन में, तमाम चीजों में उनका रोल था। आरोप लग रहे हैं कि तोड़फोड़ करके चले गए हैं, कुछ सामान भी जो है वो नहीं है, अब इवन टैप्स की बातें हो रही थी और कुछ बाथरूम से रिलेटेड सामान या बाकी सामान। क्या आप वहां पर, क्योंकि आप हैं, क्या आपने ऐसी तस्वीरें देखी? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ के निशान बने हैं, जैसे कि एसी लगाई गई है और जो कमरों को तमाम चीज़ें, इक्विपमेंट थे, बिजली के उपकरण थे, वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बाथ टब की बात की जा रही, उसमें भी तोड़ फोड़ दिख रही है। जो लॉन से आते समय खंभे हैं उनको काट के निकाला गया है, उस पर लाइटिंग की गई थी। पीछे जो आप तस्वीरें इस समय देख रही होंगी, उनके बंगले का पिछला हिस्सा है जहाँ पर मिट्टी के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से कुछ पौधे हटाए गए हैं, उसके आगे भी मिट्टी का ढेर दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी पौधे थे, उनको हटाया गया है। हमारे लेफ्ट साइड में एक मिट्टी का ढेर जैसा दिख रहा है, वहाँ पे सीमेंट के कुछ टुकड़े पड़े हैं। वहाँ पे उनका स्विमिंग पूल हुआ करता था, तो स्विमिंग पूल भी वहाँ से हटाया गया है। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको उस स्थान से हटाया गया है, उसका वो अपने साथ लेकर गए हैं, तमाम पौधे भी लेकर गए हैं। तो राज संपत्ति विभाग अभी तो दबी जुबान कह रहा है कि यहाँ से कुछ हटाया गया है, लेकिन अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो जब कमरा शिफ्ट किया जाता है उस दौरान पूरी तरीके से जो बाहरी चीज़ें लगी थी वो गायब हैं। 1-2 दरवाजे भी यहाँ पे हटाए गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो कुछ सामान ऐसे हैं जो दीवारों में फिट थे या बंगले में फिट थे या उस बंगले का पार्ट थे, वो यहाँ से हटाए गए हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बंगले की बात की जाए तो बंगले में कोई ऐसा तोड़ फोड़ आंतरिक भाग में नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिससे इस बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान हुआ हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव खुद अपने पैसे से खर्च करके वो सामान लगाए थे कि राज संपत्ति विभाग के पैसे से। बिल्कुल नरेंद्र, सवाल इसी वजह से उठ जाता है कि अब अगर वो शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो जो भी बाकी का डेकोरेशन का काम हुआ, तो क्या वो उन्होंने अपने पैसों से किया? अगर अपने पैसों से किया तो क्या उनको इजाजत है कि वो उसको साथ में लेकर जाएं? जैसे आपने बहुत शुरुआत में बताया कि पेड़ पौधों के शौकीन हैं, तो बहुत सारे विदेशी किस्म के पौधे उनके पास थे, तो वो उन्हें लेके गए, आपने मिट्टी का ढेर दिखाया। तो एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस चीज की फिर इजाजत होती है कि जो आप पर्सनल खर्च करते हैं, पर्सनल चेंजेस करते हैं, तो आप उनको लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल जीनत, इस बारे में राज संपत्ति विभाग के अधिकारी ही बताएंगे कि अगर कोई बंगले में रहता है वो अपना सामान ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है, या बाहरी चीज़ें अपने खर्चे से वो ला सकता है कि नहीं ला सकता। इस बारे में राज संपत्ति विभाग के अधिकारी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो एक जांच का पार्ट है, जिस तरीके से वो मीडिया को लेकर आए हैं और तमाम बंगले का हिस्सा दिखा रहे हैं। तो अगर उनको आपत्ति है तो इसकी जाँच करवानी चाहिए और नोटिस बाकायदे भेजना चाहिए कि ये चीज़ें राज संपत्ति विभाग के खर्चे से लगाई गई हैं, या तो उसका
पैसा वापस करें या सामान वापस करें, तो ये तो जांच का विषय है कि क्या चीज़ें वो लाए थे, क्या उनके निजी खर्चे से था और क्या राज संपत्ति विभाग का है। तो राज संपत्ति विभाग को इस मामले में पहल करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी, तमाम प्रक्रियाएं हैं, नोटिस भेज के उनसे मांगा जा सकता है। तो फिलहाल अभी तो राज संपत्ति विभाग के अधिकारी इस मामले में शांत हैं और बंगले को दिखा रहे हैं। एक सवाल और कि बंगले क्या पहले भी इस तरीके से बंगलों को दिखाया गया? अगर अब कोई भी नेता मंत्री बंगला खाली करके जाता है तो क्या ये संपत्ति विभाग पहले भी दिखाता था, या इस बार हम ये कहें कि एक परंपरा शुरू हुई है? अगर हुई है तो फिर इसके पीछे क्या जहन में रहा होगा, क्या मकसद रहा होगा? जी बिल्कुल जीनत, इस तरीके का मामला पहली बार यहाँ लखनऊ में राजधानी में देखने को मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली करवाए गए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण 3 ही बंगले थे, जिसपे मुलायम सिंह यादव का बंगला है, अखिलेश यादव का बंगला था और मायावती का था। तो मायावती जब अपना बंगला खाली की थी, उन्होंने खुद मीडिया को बुला के तमाम अंदर की तस्वीरें दिखाई थी और सब चीज़ों को दिखाया था और उन्होंने कहा था कि सब चीज़ें जैसी थी उसी रूप में मैं राज संपत्ति विभाग को हैंड ओवर कर रही हूँ, जनरेटर भी ठीक ठाक स्थिति में, सब कुछ स्थिति में है। लेकिन अखिलेश यादव को यहां से सामान शिफ्ट करने में काफ़ी समय लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस समय सीमा के अंदर बंगला तो छोड़ गए, लेकिन उनका सामान यहां पे पड़ा हुआ था, उसको शिफ्ट करने में काफ़ी समय लगा। तो कल देर रात को शिफ्ट करके राज संपत्ति विभाग को दिया गया है। तो राज संपत्ति विभाग कह रहा है कि यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई है और इसके यहाँ से कुछ सामान शिफ्ट किए गए हैं, इसलिए उसमें बीजेपी के भी आपत्ति उठाती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही कि बंगले से मोह है, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए पूरी तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया गया है राज संपत्ति विभाग की तरफ से कि किस हालत में उनको बंगला मिला है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ से शिफ्ट की गई है। तो इसके बाद वो आकलन करके राज संपत्ति विभाग ही बताएगा कि कौन सी उसकी खर्चे से खरीदी गई चीज़ें यहाँ से गायब हैं। जीनत, बिल्कुल नरेंद्र, आप हमें और आपके जरिए हम इस बंगले को और देखना चाहेंगे और तमाम दर्शक भी देखना चाहेंगे। आपने गार्डन हमें दिखाया और उसके जरिए आप अंदर एंट्री करते हैं और वहां पे कुछ रूम्स और कोटेशंस बच्चों ने लिखी हुई थी, और क्या कुछ इस बंगले की स्पेशलिटी थी? क्योंकि बार बार आरोप का आपने जब जिक्र किया कि बहुत मोह है, इस वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं और उन्होंने वक्त मांगा था कि तकरीबन हमें 2 साल तो दीजिए, तो ऐसा क्या और है इसमें, हम वो देखना चाहेंगे। जी जीनत, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो बंगला अलाट हुआ था उसमें सबसे बड़ा बंगला है। ये 3 बंगलों को एक करके बनाया गया था और पूरी तरीके से डिजाइन किया गया था। इसमें विदेशी टेक्नीशियन भी लगे थे, आर्किटेक्ट भी लगे थे। तो इस तरीके से इसको मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने बनवाया था। तो सब कुछ चीज़ें उन्होंने मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से बनाई थी, अपनी देख रेख में बनाया था। तो हर एक चीज़ यहाँ की अनोखी है, अद्भुत है, अपने आप में यूनिक कही जा सकती है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मंदिर था जहाँ पे पूजा किया करते थे अखिलेश यादव, यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी, ये हटाई गई थी। आप मंदिर देख सकते हैं, इसको किस तरीके से खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। बाहर के दरवाजे के पास पत्थरों से किस तरीके से डिजाइन किया गया है, अपने आप में अनोखा है, खूबसूरत है। नीचे फर्श पर भी देख सकते हैं गोलाकार में, वर्गाकार में बनाई गई हैं तस्वीरें, बीच में बड़ा सा है, आगे कलश बनाया गया है, फूल पत्तियाँ लगाई गई हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इटालियन पत्थरों से, टाइल्स से बहुत अच्छे तरीके से ये सजाया संवारा गया है। लेफ्ट साइड में जो रूम दिखाई पड़ रहा है ये भी अपने आप में वुडन का है और यहाँ पे लॉबी का काम होता था, बैठने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से ही राइट साइड ये दरवाज़ा लॉक है, पीछे के हिस्सा है। और इधर अगर देखा जाए तो ये सामने का हिस्सा है अखिलेश यादव के इस बंगले का, जहाँ पे वुडन फर्श है। और इसको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ऊपर की तस्वीरें दिखाएं जो गुंबद के आकार में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी, बनी हुई हैं। अपने आप में सामने का नज़ारा, यहाँ से बैठकर, इस कमरे से बैठकर अखिलेश यादव के गार्डन का नज़ारा, फूल पत्तियों का नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है। सामने जो उन्होंने पौधे लगवाए थे, पेड़ लगवाए थे, गार्डन है उनका, वो देखा जा सकता है। सामने का ये भाग है जहाँ से एंट्री गेट है, ऊपर का गुंबद बनाया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो इसको एक महल का रूप दिया गया है, नक्काशी की गई है, पुरानी डिजाइनों का प्रयोग किया गया है जो मुगल काल की बिल्डिंगों में देखने को मिलता था। ये कलश बनाए गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बंगला तो आधुनिक है, डिजाइन इसकी
पुरानी है, जो भारतीय बंगलों में देखने को मिलती है। तो एक तरीके से महल का रूप इसको देने का प्रयास किया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सामने से दिखाएं किस तरीके से ये बंगला दिखता है। ये लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट हिस्से के बाद भी पेड़ पौधे हैं, विदेशी पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छी तरीके से। बाएं साइड में भी गार्डन बनाया गया है, इधर गाड़ियां खड़ी होती थी, लॉबी बनाई गई है। उसके बाद ये बंगला जो है लेफ्ट हिस्से से शुरू होता है। तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये बंगला लेफ्ट से होते हुए ये बीच का हिस्सा है बंगले का, जो सामने गार्डन तक आता है, और ये दाहिना भाग है इसका। आपके पास मैं आऊंगी और बिल्कुल जिस तरीके से आप हमें दिखा रहे हैं और क्या कुछ खास तौर से जो तोड़फोड़ का आरोप लगाया उस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए कि और ऐसा क्या कुछ है जो वहां से गायब है। लेकिन हाँ, काफी हद तक ये दिख रहा है कि संगमरमर जैसी कोई इमारत जिस तरीके से बनाया गया है और प्रॉपर जो आप देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई संगमरमर की ही इमारत हो। तो लगातार हम बंगले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ अब स्थिति है बंगले की, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, जरा देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 4BD आवास को खोला जा रहा है। राष्ट्र संपत्ति विभाग की टीम दोबारा यहां पे पहुंची है और तमाम सामानों का निरीक्षण करेगी कि क्या क्या यहां पे लगाया गया था। अब हम प्रवेश कर चुके हैं 4BD पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पूर्व बंगले में, और यहाँ की तस्वीरें आपको सीधी दिखाई पड़ रही हैं कि यहाँ ये सीधे रास्ता था और आगे उनका बंगला दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ की गई है, लाइट के खंभे लगे थे उनको काट करके निकाला गया है। आगे आपको हरियाली दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, उसके सामने अखिलेश यादव का बंगला रहा है 4BD। तो इस तरीके से देर रात को राज संपत्ति विभाग को चाबी सौंपी गई थी। इससे पहले यहाँ पर कई दिनों तक अखिलेश यादव का सामान निकाला गया था। तो कल रात को सामान शिफ्ट करने के बाद राज संपत्ति विभाग को चाबी सौंपी गई है। आज दोबारा जो है राज संपत्ति विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, मीडिया को भी बुलाया गया है और वो तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी अखिलेश यादव के बंगले की, क्या था और क्या हटाया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव के बंगले की जिम्मेदारी अब राज संपत्ति विभाग को मिल चुकी है। यहाँ पे आप हरियाली देख सकते हैं और इधर से भी प्रवेश द्वार है और आसपास के एरिया में दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तरीके से विदेशी पौधे भी यहाँ पे लगाए गए थे। अखिलेश यादव पौधों के शौकीन रहे हैं और जिस तरीके से इनका बंगला बनाया गया था, 3 बंगलों को तोड़कर ये बंगला बनाया गया था, तो अपने आप में एक बड़ा बंगला है और टाइप 8 का बंगला ये है। ये मंत्री को भी अलाट नहीं हो सकता है क्योंकि मंत्री को टाइप 7 तक का ही बंगला अलाट किया जा सकता है। तो अपने आप में लखनऊ के सरकारी बंगलों में सबसे बड़ा बंगला माना जाएगा अखिलेश यादव का। फिलहाल राज संपत्ति विभाग की टीम यहाँ पे पहुँची है और सभी सामानों का निरीक्षण कर रही है। कैमरामैन गोपी के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो इन तस्वीरों के बाद एक ही सवाल है कि बंगला तो छोड़ा लेकिन तोड़ा क्यों? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।